हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम हो गया है। उसी में जो मैथ के क्वेश्चन जिस लेवल के आए थे उसी के अनुसार हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं। जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है वो देख के जाएँ, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले साल में रखा है कि आपका समय का बचत हो। दोस्तों देखते हैं एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 4 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स को मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो दिया होता है उसी का क्यूब हो जाता है, -3 × 4 हो जाता है। तो 64 - 12 बराबर 52 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है प्रथम 162 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे पूछा था। दोस्तों अगर सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो जितना संख्या का पूछेगा उसी का एक प्लस हो जाएगा, यानी 162 पूछा तो 162 प्लस से 163 हो जाएगा। लेकिन अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो जो संख्या रहेगा वही एवरेज भी होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों कोई काम अगर ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों हम लेते हैं ए और बी का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसके बाद 20 का 60 का भाग 20 में देंगे तो इफिशियंसी 3 आ जाएगी। फिर 60 का भाग 30 में देंगे तो इफिशियंसी 2 आ जाएगी। तो टोटल वर्क दोस्तों यही एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। अब कुल समय निकालेंगे तो 60 अपान ये दोनों का इफिशियंसी जोड़ के भाग दे देंगे तो यानी आ जाएगा 12 डेज। अब दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम 75 तथा एचसीएफ 16 है तो पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचटीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब दोस्तों देखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करते हैं तो 75 × 16 बराबर 60 × एक्स का इसमें मान निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया था 10 × 20 × 10, 20, एक्स और 40 समानुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब चार संख्या समानुपात में होती हैं तो उनको वैसे लिख सकते हैं 10/20 बराबर x/40। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 20। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि राज और राहुल की कार्य कुशलता एफिशिएंसी 3:2 के अनुपात में, यदि राज कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो राहुल अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो दोस्तों राज और राहुल का एफिशिएंसी इतना है। टोटल वर्क दोस्तों क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम में गुणा करते हैं टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क हो गया 36। और हमें निकालना है राहुल का समय। तो राहुल की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 36 में 2 से भाग देंगे यानी 18 आ जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया है 27 पावर 2 पावर n-1 और 243 पावर 3, तो n का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पावर जो है वही लिख दिए। और दोस्तों हम 243 को लिख सकते हैं 3 पावर 5, यानी 3 पावर 4 होता है 81 में 3 गुणा तो करेंगे तो 243 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संख्या का माध्य इतना है और बहुलक इतना है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक फार्मूला होता है मॉड बराबर 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन होता है। इसी फार्मूले में हम रखेंगे दोस्तों तो यहाँ x का मान 51 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। देखिए x⁴ अपान x⁴31 भागा इतना बटे इतना को सरल कीजिए। अब दोस्तों पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। x⁴ अगर x31 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी वैसे करेंगे। 10 को ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों ये तो इसमें देखिए अगर हम 10 पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कटेगा यानी x⁴7 आ जाएगा प्लस में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यदि किसी व्यापारी में ए 1000 निवेश करता है, बी 2000, सी 3000 निवेश करता है, तो यदि साल के अंत में लाभ टोटल दोस्तों 1200 है तो सी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों ए बी सी के अनुपात में बांटते हैं। इन्वेस्टमेंट इनका इतना है, टाइम सबका बराबर है। दोस्तों रेशियो होता है तो आप काट सकते हैं, तो इसको हमने काटा तो 1:2:3 ही आया। अब इसको हम x मान लेंगे, x2 x3 x, यानी टोटल लाभ 1200 है तो x का वैल्यू यहाँ 200 आ जाएगा। अब 200 200 आएगा तो सी का हिस्सा क्या है, 3x है। तो 3x में 200 × 3 कर देंगे तो 600 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई कार्य 8 व्यक्ति 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं। फार्मूला होता है m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। जो इसमें दिया है उसी वही हम रख लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 8 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से हम d का मान निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या 30% की वृद्धि होती है तब यह स्वयं के 20% से 22 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या ये x है
अब दोस्तों 30% को 3/10 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों हम बेसिक सॉल्व किए हैं जिससे आपको आसानी समझ में आए। एक्स गुण 130/100 इतना करके अब दोस्तों इसको हम इधर ले आएंगे तो इतना बचेगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा था यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 52 है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम मानते हैं लेट कि अगर पहला संख्या कोई सम संख्या है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या आ जाएगा। दोनों के वर्गों का योग हम निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो यहाँ x का वैल्यू -6 आता है और 4 आता है। तो दोस्तों माइनस वाला नहीं लेना होता, पॉजिटिव वाला लेना होता है। तो पॉजिटिव वाला हम लेंगे तो संख्या क्या आ जाएंगी, एक 4 आ जाएंगे, एक 6 आएंगे। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। दोनों का अगर योग करेंगे तो 52 आ जाएगा, यानी कि ये सही है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए 10 45 सन, 10 स्क्वायर 45 सन, साइन स्क्वायर 30 सन का स्क्वायर देंगे। अगर आपको वैल्यू याद रहेगी तो आप आराम से कर लेंगे। 45 का मान होता है 1, 2 से स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा। अब दोस्तों ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा। इसका दोस्तों √3/2 होता है cos 30 का, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य 20% डिस्काउंट देकर बेचता है, फिर भी उससे 12% का प्रॉफिट होता है। यदि CP 750 है तो MP का ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये दोस्तों प्रॉफिट है तो प्लस में रहेगा, अगर लॉस है तो वही घट जाएगा। अब इसको हम जो वैल्यू दिया है पुट कर लेते हैं और MP का मान निकालते हैं तो 1050 आ जाता है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि 6 संख्याओं का CP 5 संख्याओं के SP के बराबर है तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लिख देते हैं 6 CP बराबर 5 SP। अब CP/SP करेंगे तो देखो CP के ऊपर 5 है तो यानी CP 5 मान लेते हैं और SP के नीचे 6 है तो 6 मान लेते हैं। अब दोस्तों 5 से कोई संख्या 6 हो जा रही है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है कितने से, 5 से, यानी कि 1/5 × 20 यानी 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर r बराबर 5 दिया है, h बराबर 12 दिया है तो सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया πr/l होता है। दोस्तों यल तो दिया नहीं है तो यल तो ऐसे निकलता है यल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। 5 12 होता है तो उसका 13 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 13/65 पाई हो जाएगा। अगर वैल्यूम पूछता तो 1/3 πr स्क्वायर h होता है। अगर कौन का टोटल सरफेस एरिया पूछता तो πr/l प्लस πr स्क्वायर होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का। अब दोस्तों देखिए ये एंगल दिया है और हमको ये एंगल पूछा है कि कितना होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 90 प्लस यानी π/2 यानी 90 प्लस जो संख्या ऊपर दिया रहता है उसी का आधा इसमें जोड़ देते हैं तो वही आंसर आ जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 216 है तो क्यूब का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है बराबर 216। तो यहाँ के एक मान ज्ञात करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो वैल्यूम इसका आ जाएगा 216। दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि किसी कार की चाल इतना है तो घर पहुंचने में 6 आवर लगता है, तो स्पीड इतना बढ़ा दें तो टाइम कितना लगेगा। दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा 360 किलोमीटर। अब दोस्तों 360 किलोमीटर है, अगर दो इसमें पहले 60 स्पीड था उसमें हम 20 बढ़ा दें तो 80 स्पीड हो जाए, तो टाइम हमें ज्ञात करना है। तो 360/80 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/2 यानी कि 4.5 आवर आ जाएगा। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि r बराबर 10% दिया है, रेट 2 वर्ष में साधारण ब्याज और CI का अंतर 100 है तो प्रिंसिपल कितना होगा। दोस्तों क्या होता है इसका फार्मूला। अब अगर SI दोस्तों तो सेम ही रहता है, जितना साल होता है उतना हम गुणा कर देते हैं तो 2 × 10 का 20% हो जाएगा। लेकिन CI दोस्तों क्या होता है कि ये सक्सेसिव लगता है, यानी कि 10 10 20 हो जाएगा और इसका भी गुणा करके भाग देंगे 100 में, जितना आएगा और यानी 21% हो जाए। अब ये दोनों का अंतर ही तो दिया है दोस्तों, अंतर ही कितना हो गया, एक अंतर होगा तो 1% बराबर कितना है 100 हो गया, तो 100% बराबर 10,000 हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी या हमने जितना हो सकता था उतना अच्छे से किया है, दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप और डाउट होता है कि भैया मैथ का रीजनिंग का कैसा आया था तो आप कमेंट करेंगे तो हम रीजनिंग का भी क्वेश्चन बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।